जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी। हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं 51 से 100 तक, जो कल के वीडियो में जो हमारा शेष छूट गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको हम आज पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए अंत तक इस वीडियो पर। ये वीडियो एकदम आपके लिए सटीक वीडियो होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के माध्यम से समझेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ हमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मत सोचिएगा कि कल जो 50 वीडियो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराए हैं तो 50 मिनट का समय लगा है, तो आपको भी 50 करने में 50 मिनट का समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ समझाया जा रहा है, आपको केवल समझकर वहाँ बनाना है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम जो हमारा ऑफिशियल इंटरनेट वाला जो हमारा मॉडल सेट है, जिसका 50 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, आइए आज हम 51 से शुरू करते हैं। तो 51 नंबर हमारा प्रश्न है। क्या कह रहा है 51 नंबर प्रश्न? दिखाई दे रहा है आपको कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 का मान निकालना है। देख रहे हैं ना। तो यहाँ हल किया गया है कि सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1। तो सेक 60 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस टेन 60 का मान क्या होता है? तो √3 होता है। तो इसका स्क्वायर कर दिए आप प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा और प्लस 1 होगा। तो देखिए, तो ये 4 और एक ये 5, 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए और भी इसके माध्यम से हम बना सकते थे। आप जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इन सब का मान 1 होता है। 1 का प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो एकदम सिंपल सूत्र है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। देखिए यहाँ सूत्र लिखे हैं, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए 53 नंबर हमारा प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री है। यहाँ 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख दिए। फिर बटा में 1 प्लस tan 30 का मान 1/3 लिखे हैं। क्यों 3 लिखे हैं? क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाए हैं तो 2 गुणे 1 में 1/√3, तो 2 एकम 2 बटा में √3। और नीचे वाले का यदि जोड़ेंगे तो 1 3 का लघुत्तम 3 होगा। 3 एकम 3 1 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसका हम पक्षांतर कर दिए हैं, यानी 2/√3 है। मेन बटा बदल गया गुणा में, तो नीचे वाला 3 चला गया ऊपर और ऊपर वाला 4 आ गया नीचे। अब इसको हम कटा रहे हैं तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, और √3 से 3 कट जाएगा √3 हाली में, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 गो √3 के बदला में 1 गो 3 लिखते हैं। तो ऊपर बच गया हमारा √3 और नीचे आ गया आपका 2। तो √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 60 का होता है। √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। cos 60 का मान तो 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न हमारा है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर यहाँ प्रश्न है आपका कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए यहाँ हम एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें खंभे की लंबाई 6 दिया है। तो ये पी क्यू खंभे की ऊंचाई हम 6 मीटर मान लिए हैं। यहाँ से ये खंभा शुरू हो रहा है और ये इसका शीर्ष बिंदु है। तो एक और उन्नयन कोण निकालना है। तो यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ की छाया की लंबाई 2√3 है। तो आपको बताना है
कि ये थीटा कितना होगा। तो जानते हैं ना कि ये 90 डिग्री होता है, ये लंब है, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ से सामने देखेंगे तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आता है। तो tan बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो ये समझने के लिए है, अच्छे से हल नहीं किए हैं लेकिन फिर भी इसे हम पकड़ लेंगे। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो एकरा खातिर लंब हो गया 6, आधार हो गया 2√3। तो 6/2√3, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में कटेगा ना। और नीचे जो आपका है क्या है, √3 है ना। तो जानते हैं ना कि 2 गो √3 रहता है तो एगो 3 होता है, तो हई हमारा कट जाता है √3 हाली में। तो बताइए तो √3 tan में किसका मान होता है, 60 का होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर के बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 55 नंबर हमारा प्रश्न है एकदम उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। 55 नंबर है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। यानी ओकरा एकरा पहला वाला क्वेश्चन में छाया की लंबाई दिया था, उन्नयन कोण निकालना था, यहाँ उन्नयन कोण दे दिया है, छाया की लंबाई निकालना है। तो ये ऊंचाई आपका 15 मीटर, ये मान लिए PQR एक त्रिभुज है, जिसमें PQ जो है मीनार की ऊंचाई है, जो इसका P बिंदु से देखने पर इस उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखा जाता है ना, तो उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण कितना पड़ रहा है, 60 डिग्री। तो बताइए Q से R की दूरी क्या होगी, यही ना छाया होगी। तो देखिए तो ये आपका थीटा है, अगर सामने वाला लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार tan में होता है, तो tan और थीटा का मान 60 है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी PQ बटा में QR। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। PQ का मान 15 दिया है और QR का मान निकालना है, तो हम QR का मान x मान लिए हैं। QR का मान क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या देख रहे हैं, x का गुणा √3 में किए तो √3x, 15 है कम 15, तो x का मान निकालेंगे तो √3 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, 15 बटा में √3। तो 15 को हम तोड़ दिए हैं, 3 गुणे 5 होता है 15 ना, अब बटा में √3 का 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, √3 हाली में कटेगा, यानी 5√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए इसका। 56 नंबर कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब क्या, जहाँ x और y दोनों कटता है तो ये ना मूल बिंदु कहलाता है। तो मूले बिंदु बना होता है प्रतिच्छेदन बिंदु, तो मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो यानी मूल बिंदु निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, सी होगा इसका ऑप्शन। चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6 और -8, -6 और -8 किस पाद में है। तो पाद 4 गो होता है, एक प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, जैसे ये x अक्ष हो गया ना, ये प्लस में x होता है, इधर माइनस में होता है, ये लंबवत चलेंगे तो ये y हो गया, नीचे y डैश, ये y प्लस में होता है, यहाँ y माइनस में होता है। तो देखिए जहाँ प्लस प्लस मिलता है, यहाँ x भी प्लस है और यहाँ y भी प्लस है, तो जहाँ प्लस प्लस दिखाई देगा तो समझिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में है। यहाँ देखिए x माइनस में है और y प्लस में है, पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है तब y का, तो x माइनस में y प्लस में, तो समझिएगा कौन सी में है, दूसरा चतुर्थांश में है। हेमा चलेंगे तो तीनों माइनस में, x भी माइनस में और y भी माइनस में है ना, तो ये समझिएगा कि तृतीय पाद में यानी तीसरा चतुर्थांश में है। हेमा चलेंगे तो x प्लस होता है और y माइनस होता है, तो ये समझिएगा चतुर्थ पाद है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस कौन में आता है, तीसरा में आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, 58 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मूल बिंदु से ध्यान से देखिएगा थोड़ा, मूल बिंदु से P साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की दूरी है। तो मूल बिंदु से आपको बताना है, किस बिंदु से बताना है आपको, मूल बिंदु से बताना है। तो मूल बिंदु से साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हैं क्या होता है ना, 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो मूल हेकरा से हेकर दूरी निकालना है, तो कहने का मतलब कि हई x1 है और हई y1 है,
हई आपका x2 है, हई आपका y2 है, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से हम निकाल देंगे। ये दूरी सूत्र पड़े है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट में होता है, ठीक है। तो यहाँ हम मूल बिंदु 0 0 से साइन थीटा कॉस थीटा का दूरी निकालना है। तो यहाँ x1 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, x2 का मान साइन थीटा, y2 का मान कॉस थीटा। तो x2 माइनस x1 का निकालेंगे तो साइन थीटा माइनस 0 और प्लस कॉस थीटा माइनस 0। तो साइन थीटा में 0 घटाएंगे तो साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 न होगा, तो 1 इकाई हो जाएगा। 59 नंबर है कि बिंदुओं R11 और S-1 की बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी यानी RS की बीच की दूरी निकाल देंगे। तो वही ना ऊपरा वाला सूत्र हुआ है, x2 में से x1 घटाइए, नहीं समझ में आता है तो बाद वाला में से पहला घटाइए, यानी -1 में 1 घटा दीजिए, तो -1 में 1 घटा दिए स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 घटा दीजिए, तो -1 -2, 5 में से गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को 2 भाग में तोड़ दिए, 4 5 20, 4 का वर्गमूल 2, 5 का नहीं, तो 2√5। तो एक और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 नंबर है, 60 नंबर कह रहा है कि रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। किस बिंदु में से होकर नहीं गुजरेगा, y। तो y क्या होता है, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है y निर्देशांक। तो y का मान 8, तो देखिए y का मान 8 किसमें किसमें है, तो y का मान इसमें भी 8 है, तो इससे से होकर गुजरेगा। हेऊ में 8 है, इससे भी होकर गुजरेगा, इसमें भी 8 है y का मान, इससे भी होकर गुजरेगा। लेकिन क्या हेकरा में y का मान 8 है, नहीं है, तो y का मान 8 नहीं है, तो एकरा से होकर नहीं गुजरेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में अभी एकरा पहले वाला में हम लोग पढ़े हैं, प्रथम चतुर्थांश में कौन होता है, जो x भी प्लस में और y भी प्लस में। तो देखिए तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ बना दिए हैं, देखिए यहाँ ये x भी प्लस y भी प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश। हय हो जाता है दूसरा चतुर्थांश जिसमें x माइनस होता है y प्लस होता है। हय होता है तीसरा चतुर्थांश, x भी माइनस में y भी माइनस में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए इसमें चलते हैं, तो x माइनस में y प्लस में, तो कौन सा प्रथम चतुर्थांश में होगा, ए होगा। 62 नंबर है आपका, बिंदु ए का मान दिया है 5 6 कि y अक्ष से लंबवत दूरी है। तो y अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब, y अक्ष से लंबवत कहेगा तो समझिएगा कि x का मान आपको बताना है। यहाँ लिखेंगे ना y अक्ष से लंबवत दूरी बराबर क्या होता है, x निर्देशांक। तो बताओ तो एकरा में x निर्देशांक का लौकत था, तारा 5 लौकत था कि ना लौकत था, लौकत है ना। तो x के मान 5 है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी कही तो x के मान खोजी, हाँ तो x के मान 5, तो एकर 5 उत्तर हो जाएगा। ये कहता ना x अक्ष से लंबवत, तो x अक्ष से लंबवत कहित ना तो y अक्ष के मान लिखती जा, का लिखती जा, y अक्ष के मान, बुझा था न हो। तो y अक्ष से लंबवत दूरी का होई, तो जौन x के मान होई यानी x निर्देशांक, तो x निर्देशांक 5 बा। ये y अक्ष से पूछे तो x अक्ष से पूछे तो y के मान लिख दीजिए यानी 6 हो जाए। चला 63 नंबर देखा हो, 63 नंबर कहता कि बिंदु m और n को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, यानी दूगो बिंदु बा m और n, तो मान लो है m और n बिंदु हो गई, m और n दूगो बिंदु मान लो है हो गई, m और n दूगो बिंदु रहा, है मिलावे वाला रेखाखंडवा मान लो p बा ना, तो एक निकाले के बा। तो मिलावे वाला रेखाखंड का बा, p बिंदु बा ना, तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जानते हैं कि ना का होला, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी x के मान निकलबा तो x1 प्लस x2 के जोड़ के आधा करबा, और y के मान निकलबा तो y1 प्लस y2 के जोड़ के आधा करबा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाला तो देखा है x1 के मान -2 बा और x2 के मान -8 बा, तो दोनों के जोड़ दिया बा -2 और -8, तो -10 और -10 के आधा करबा तो -5। y के मान निकलबा तो y1 प्लस y2, तो 10 प्लस 14 बराबर 24, 24 का आधा करबा तो 12 यानी -5 और 12। तो एक सही आंसर का हो जाइए, सी हो जाइए, ठीक बा। चला 64 नंबर देखा,
64 नंबर प्रश्न बता रहा के हैं। 64 नंबर का कहत ह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बा। कहता कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, वृत्त के व्यास के छोर के निर्देशांक 6 माइनस 8 बा आ माइनस 6 8, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक तो देखा था फटुआ में लौका था ना, एगो वृत्त बा ए और बी व्यास बा, था एगो ए व्यास बा एगो बी बा, ये दोनों के दिले बा 6 माइनस 8 आ हेकर दिले बा माइनस 6 8। तो बतावा कि वृत्त के केंद्र, तो केंद्र माने मध्य बिंदु, आ मध्य बिंदु के निर्देशांक एकरा पहले वाला में समझ नहीं जा, का समझ नहीं जा कि x1 प्लस x2 बटा में 2, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 तो 6 प्लस माइनस 6 यानी 0, आ y1 प्लस y2 माइनस 8 प्लस 8 यानी 0, तो 0 में कोनो चीज से भागा देव जाता 0 न होए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक एकर का हो जाई हो 0 0 हो जाई, का हो जाइए 0 0 हो जाइए। 65 नंबर देखो तो 65 नंबर बा हमनी के कहता 65 नंबर कि बिंदु ए दिले बा 3 4, ए दिले बा 3 4 और बी दिले बा P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ बा, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 न होला हो, ओकरा से समदूरस्थ बा तो P के मान निकाल। तो देखा है जुगावा ए के निर्देशांक 3 4 दिले बा, बी के निर्देशांक P1 दिले बा, आ कहता मूल बिंदु से जौन बाटे समदूरस्थ बा, तो मान ला P मूल बिंदु है यानी दोनों के बीच में बा, एकर निर्देशांक 0 0 होला मूल बिंदु के निर्देशांक, तब P के मान निकाले के बा हो, तब P के मान निकलब तो निकल जानत समदूरस्थ रहेला, तो जितना है AP के बीच के दूरिया होई उतने PB के बीच के दूरिया होई, तो है दोनों के बीच के दूरी निकलब तो बराबर होई, तो 0 में से 3 घटावल बा आ एगो 0 में से 4 घटावल बा, हेने चलबा तो P में से 0 घटावल बा आ 1 में से 0 घटावल बा, तो एकर मान निकालब जा तो 3 के 9 हो गई स्क्वायर, 4 के 16 हो गई स्क्वायर, आ हेने चलने जाता P स्क्वायर हो गई है, 1 के कहीं जाता 1 हो गई, दोनों वाले रूट रहा यही से रूटवा छोड़ देने ही जा, ठीक बा ना हो, दोनों वाले रूट रहा तो रूटवा के का कर देने ही जा, छोड़ देने ही जा। तो इसको जब हम छोड़ दिए तो का होता है, तो 9 16 25 आ P के स्क्वायर आ प्लस 1, तो 16 9 25 आ P स्क्वायर प्लस 1, तो अब बताओ P स्क्वायर के मान निकलबा है ने, निकलबा तो 1 है ने जी तो माइनस हो जी, तो 25 में से 1 जाए 24 यानी P स्क्वायर बराबर 24, तो P के मानवा निकलबा तो का हो जी हो, P के मानवा निकालब जा तो स्क्वायर जब हटेला तो प्लस माइनस रूट में होला, तो 24 के लिख सकते हैं कि ना 4 गुणे 6, तो 4 के वर्गमूल 2 हो गई, आ 6 ना जाई बहरी तो प्लस माइनस 2 रूट 6, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गई। 65 को क्लियर हुआ ना। 66 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं ए का दिया है 0 8 निर्देशांक, बी का दिया है 6 12 और सी का दिया है माइनस 16 4 ना, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी 3 गो बिंदु दिया है और तीनों बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको निकाल देंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्नावली 7.3 है, ओकरा में हम पढ़ाए थे कि 3 बिंदु जब दिया रहता है तो ए दिया है तो एक x1 y1 मान लिया गया, इसको x2 y2 मान लिया गया, इसको x3 y3, तो एक और सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, सूत्र याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 कोष्ठ में x1 इंटू y2 में से y3 घटाइए प्लस x2 y3 में से y1 घटाइए प्लस x3 और y1 में से y2 घटाइए। कुछ है नहीं, x1 से शुरू करना है, हाई y2 से शुरू करना है, तो y2 में से y3, फिर 3 पर खत्म हो रहा है तो 3 में से 1 घटा देना है, फिर 1 पर खत्म हो रहा है तो 1 में से 2 घटा देना है, x1 के बाद है जाए x2 और x2 के बाद है जाए x3। मान रखिए 1/2, x1 का मान देखिए 0 है तो 0 रख दिए, y2 का मान 12 है तो 12 रख दिए, माइनस है तो माइनस, y3 का मान 8 है तो 8 रख दिए, प्लस x2 कह रहा है तो x2 का मान 6 है, कोष्ठ है तो कोष्ठ, y3 का मान -4 है तो -4, फिर यहाँ माइनस y1 का मान 8 है तो y1 का मान हमें 8 रख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, x3 कह रहा है तो x3 का मान -16 है, कोष्ठ में y1 कह रहा है तो y1 का मान 8 है, फिर माइनस y2 कह रहा है तो y2 का मान 12 है। अब इसको हल कर दीजिए, 1/2 10 के 10, 0 है तो 10 के 10, 12 में से 8 गया 4, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, गुणा छिपा है गुणा, -8 -4 क्या होता है -12, हो गया कि नहीं हो गया, प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिए हैं, 16 गुणा छिपा है 8 में से 12 जाएगा -4, ये 1/2, 0 में 4 से गुणा करेंगे 0,
6 में -12 से करेंगे तो -72, -16 में -4 से करेंगे तो +64, माइनस माइनस प्लस। अब बताइए तो 64 में से 72 घटाएंगे क्या होगा? 64 में से 72 घटाएंगे क्या होगा? -8 होगा। और -8 में 2 से भागा कर देंगे तो क्या होगा? -4 होगा। तो क्षेत्रफल माइनस में ना लिखा जाता है, तो यानी एक उत्तर 4 मात्रक होगा। तो एक सही उत्तर क्या होगा? 4 वर्ग इकाई या 4 वर्ग मात्रक डी होगा। ठीक ना। चलिए 67 नंबर देखिए दोस्तों। 67 नंबर आपका प्रश्न है कि ए का निर्देशांक दिया है, बी का दिया है, मिलाने वाला रेखाखंड 3:2 में अंतः विभाजित करता है, तो वाई के मान निकालना है। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहले सवाल है 7.2 का। चलिए तो देखिए, तो ये मान लीजिए ए और बी दो बिंदु है, जमुना के निर्देशांक 4-3 है, बी का निर्देशांक 9-7 है। एक के मिलाए वाला रेखाखंड पी है, जवन क अनुपात क में बांट रहा है, 3:2 में बांट रहा है। तो 3:2 में बांट रहा है, एकर मतलब हई M1 है आ हई M2 है। तो M1 के मान 3 है, M2 के मान 2 है। तो y के मान पूछ रहा है, तो y बराबर सूत्र होता है m पहला y दूसरा प्लस m दूसरा y पहला बटा M1 प्लस M2। ये x पूछता तो m पहला x दूसरा प्लस m दूसरा x पहला बटा M1 प्लस M2। तो y का मान ही हो गया। अब मानवा रख दीजिए, M1 के मान 3 है, तो 3 गुणे y2 का मान तो है x1 y1 है, तो y2 के मान 7 न बा, तो 3 गुणे 7 प्लस M2 के मान 2 बा, गुणे y1 का मान -3 है, बटा M1 प्लस M2 यानी 3 + 2। इसको हल नहीं करना है, यह चीज़ हुई है जो लिख दिया है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। हल भी कर सकते थे। 68 नंबर आपका प्रश्न है, का 68 नंबर कह रहा है? 68 नंबर कह रहा है कि बताइए, 68 नंबर है आपका कि त्रिभुज ABC में ए आ सी मिला के 120 डिग्री बा, तो बताओ बी के मान का होए? तो बताओ है एगो त्रिभुज ABC बा, एकरा में दूगो के मिला के 120, यानी है ए आ बी मिला के कितना देले बा? 120 देले बा। तो बताओ बी कितना हो? तो बी 60 होई। कैसे 60 होई? तो नहीं जानत कि त्रिभुज के तीनों कोण के जो का होला 180 होला। तो त्रिभुज के तीनों कोण के 180 होला, तो a + b + c बराबर 180 लिखबो ना। तो इसमें से क्या देख रहे हैं आप लोग? हई दोनों का मानवा यानी a और c का योग दिया है 120। जानते हैं हम लोग कि तीनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो जब दो मिला के 120 दे दिया है, तो तीसरा का 60 न होगा, तीसरा 60 हो जाएगा। 69 नंबर है, 69 नंबर है आपका, क्या कह रहा है 69 नंबर कह रहा है कि यदि ABC तथा DEF में ना AB बटा में DE बराबर BC बटा में FD, तो ये समरूप होंगे। तो कब समरूप होंगे? तो देखा है ने ABC या DEF हम जब बना दिए हैं त्रिभुज, तो ABC या DEF बना दिए हैं। तो कहता है कि AB बटा में DE, तो हेमा के AB या हेमा के DE दोनों बटा में हो गए, तो AB या बटा में D। देखिए इसे एक एक चिन्ह दिए गए कि AB के अनुपात में DE है। चले बराबर BC बटा में FD, तो BC हेमा के आ FD हेमा के, तो दूगो भुजवा के समान अनुपात है। तो ये दोनों भुजवा के अंतर्गत करने वाला कोण कौन है? तो हेकरा में B है, हेमा कौन है? D है। तो ई पर में आपका 6.4 कहता है, 6.4 कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा का जो कोण हो वो बराबर हो। तो एकरा में है बी और डी बराबर होगा तब ना समरूप होगा। तो बी और डी ई हो जाएगा। ये ध्यान देना है थोड़ा इस पर। है यही देख रहे हैं, तो एकरा के कौन कोण के अंतर्गत होता है? बी कोण के अंतर्गत होता है। है दोनों के बीच में कौन कोण बा? डी कोण के ये अंतर्गत होता। तो यही से हम बोलेंगे क्या? बी बराबर कोण डी। 69 का हो जाएगा आपका सही आंसर डी। 70 नंबर है कि दोनों त्रिभुज है समरूप है, ABC और PQR दोनों समरूप है ना। BC बटा में QR दिया है 1/5, तो एरिया निकालना है। तो प्रमेय 6.6 हम सिद्ध करा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये हम सबका वीडियो बना चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो प्रमेय 6.6 कहता था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया निकालना है। तो कवना के एरिया कहता? पहले PQR के कहता,
आ हेमा दिले बा ABC या PQR, तो ABC के एक ह आ PQR के कितना दिले बा 5। तो हे जब PQR के कहता तो PQR के का लिखबो 5, है क्या है लिखल बा 5। आ नीचे ABC के, तो ABC के कितना दिले बा 1 दिले बा, तो 5/1, 1 और वर्ग कर द तो 50 25 आ बटा में 1, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, एक और सही आंसर ए होगा। एक और अधिकांश बचे 1/25 मारेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ देख रहे हैं ना ABC समरूप PQR है, PQR समरूप ABC दिया रहता तब 1/25 होता। यहाँ ABC PQR है तो हे जो ABC रहता नीचेवा PQR रहता तो हे करे के वर्ग कर देते, लेकिन यहाँ ABC PQR दिया है आ हेजा पूछ रहा है PQR बटा में ABC, तो पहले हेकर पूछ रहा है तो हेकर मनवा का है 5 है, हेकर मनवा का है 1 है, तो PQ यानी 5/1 के करेंगे तो 25 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न है। 71 तो साफे दिखाई दे रहा है, सूत्र है tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा होता है, एक पर बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए 72 पर चलिए, देखिए तो 72 आपका है क्या कह रहा है। 72 दी गई आकृति में DE समांतर है BC, DE समांतर है BC यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD का मान है दिले है कितना 5 सेंटीमीटर दिया है ना, 5 सेंटीमीटर, AD का मान 5 दिया है, DB का मान 6 दिया है ना, है 5 आ है 6। हेकरा में चलेंगे AE, तो AE का मान आपका दिया है 8, तो है पूछ रहा है EC क्या होगा। तो बताइए, तो हम नहीं पढ़े हैं समान अनुपात में विभाजित होता है जब भुजाएं समांतर होती है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो इनकी भुजाओं के अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं, ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो प्रमेय 6.1 से एक ही अनुपात में लिखा जा सकता है क्योंकि समांतर है। तो AD बटा में DB AE बटा में EC हो गया। AD का मनवा 5 है, DB का मनवा 6 है, AE का मनवा 8 है, EC का मान निकालना है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। EC का गुणा 5 में तो 5 गुणे EC हाई कर दिए 6 8 48, तो EC बराबर 48/5, तो ये कट जाएगा ना हो, 5 9 45 और 5 6 30, 9.6, यानी इसका सही आंसर C होगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर देखिए। 73 नंबर है, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स प्रमेय है जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, थेल्स प्रमेय है ना, थेल्स प्रमेय है समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। क्या कह रहे? थेल्स ने कहा था। 71 नंबर है, 74 नंबर है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो प्रमेय 10.2 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। हम बताए थे कि एक वृत्त है वो केंद्र वाला है, बाह्य बिंदु P है, तो एक से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत, लेकिन बाह्य बिंदु से केवल 2, बाह्य बिंदु से केवल 2। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी में दिया है। 75 देखिए, 75 कह रहा है कि दी गई आकृति में PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि APO 40 है तो OAB निकालें। तो कुछ नहीं, ये भी 40 होता है। ध्यान दीजिएगा, हेजा जो होता है ओकर हेजा आधा होता है। तो ये यहाँ ये जब APO 40 है तो यो OAB क्या हो जाएगा? यो 40 से हो जाएगा। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, 76 नंबर आपका प्रश्न है कि दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। QOR तो यानी हॉय वाला वृत्त का व्यास है, सही कह रहा है। PQ बराबर है PR, तो PQ बराबर है PR, PQ बराबर है PR, यानी हॉय बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जैसा हो गया। तो PQR कितना होगा? तो PQR कितना होगा? जब दोनों बराबर है तो 45 होगा, तबे ना 45 आ 45 90 आ हॉय है जुगवा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 45 डिग्री हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि हॉय 90 है,
ये व्यास है ना, तो हई दोनों ओर से व्यास से खींचते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो हई दोनों कितना हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। 77 है कि ओ केंद्र वाला, ठीक है ना, हो ध्यान दो, ओ केंद्र वाला वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 है तो सी ए ओ बताना है। तो हई एक वृत्त बना दिए हम, ठीक है ना। ओ केंद्र वाला, तो ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। दो गो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी, तो ए बी खींच दिए, है ए सी खींच दिए। तो जानते हैं ना कि हई स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है, तो हई 90 हो गया, हई 90 हो गया। बी ओ सी कह रहा है कितना 110, तो हई 110 हो गया, तो आधा आधा कर देंगे तो 55 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हयो 55 हो गया, हयो 55 हो गया। आप पूछ क्या रहा है सी ओ ए, तो सी ओ क्या पूछ रहा है सी ए ओ, हई कोणवा पूछ रहा है। तो कोणवा कैसे निकल जाएगा, हई 55 है हई 90 है, तो 55 90 क्या होता है 45 होता है, 145 हो जाएगा। ये थोड़ा गलती से लिखा गया, इधर उधर ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 55 हो गया हई 90 हो गया, तो 55 और 90 क्या होता है 145। तीनों कोण का योग त्रिभुज में 180 होता है, तो 180 में से 145 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक से नहीं पता चलेगा तो हई 110 दिया है, हई 90 हई 90, तो 110 90 फिर 90, तो कितना हो जाएगा 0 9 1 10 10 9 19 1 1 2, तो बताइए 290 1 2 3 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है ना 360। तो एगो 110 है 90 90, तो 360 में से 290 घटा देंगे, 360 में से 290 घटा देंगे तो 70 होगा कि नहीं होगा 70। तब है 2 भाग में 70 का करेंगे तो 35 से 35 न होगा, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा 35। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो एक इस पर आप सवाल पढ़ चुके हैं। हई लंबाई दिया है 12 हई 13 दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या यानी हई कर्ण हुआ, हई कर्ण होगा, हई लंब आधार होगा, त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं, यानी लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, तो एक सही आंसर क्या होगा 5 होगा। ये कौन सा सवाल था 78। 79 नंबर देखिए, 79 नंबर जो है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, ओ पी आर 60 है, ओ पी आर, ओ पी आर कितना है कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, तो हई 60 है, ठीक ना हो, इस 60 है, तो ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर, तो हई हो एकर का हो जाएगा, एकर आधा हो जाएगा 60 60 60, तीनों कोणों का योग 180, तो 36 18 हेकोरों में हई 2 भाग में बटा है, तो 30 से 30 न होगा, तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है आंकड़े 15 20 84 29 41 45 60 65 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर क्या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो हम सबसे अधिक चलेंगे तो 84 है, सबसे कम में चलेंगे 15 है, दोनों को घटा दिए तो हो गया 69, ये हमारा परिसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 81 नंबर है, 81 नंबर कह रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट एन का समांतर माध्य है। तो 1 2 3 डॉट डॉट एन का समांतर माध्य है, तो लगातार संख्या लिखा गया है ना, तो लगातार समांतर माध्य का सूत्र होता है n+1/2, n+1/2 इस सूत्र होता है, इसको रट लीजिएगा, सी होगा। 82 नंबर है, 82 नंबर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घुमाकर पूछा है कि यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान है, ठीक है ना। यदि 3 माध्यक बराबर दिया है बहुलक प्लस x माध्य तो x का मान निकाले। तो आप जानते हैं ना एगो सूत्र है, ये बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, इस सूत्र होता है। अब यही सूत्र आप बैठा दीजिए, बहुलक जस के 10 बराबर 3 गुणे माध्यक, तो देखा था 3 गुणे माध्यक बराबर का दिले एक जगह पर लिख देंगे बहुलक प्लस x गुणे माध्य, तो एक जगह पर हम लिख दिए बहुलक प्लस x गुणे माध्य, हई जस के 10 उतार दिए। तो बताओ तो
बहुलक इधर भी हो गया, बहुलक इधर भी हो गया, तो बहुलक बहुलक कट गया, तो बचा क्या है आपका एक्स गुणे माध्य और -2 गुणे माध्य। तो -2 गुणे माध्य को इधर लेकर आए हैं तो 2 गुणे माध्य हो गया, अब बराबर एक्स गुणे माध्य, तो माध्य माध्य कट गया, इधर 2 बच गया, उधर एक्स बच गया, यानी एक्स का मानवा क्या आ गया 2 आ गया। तो एक और सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर हमारा है। 83 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 83 नंबर कि प्रेक्षण इतना का बहुलक होगा। तो बहुलक मैंने कहा है जौन सबसे अधिक बार लिखा गया होगा, तो इसमें 13 सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है, तो यह आपका बहुलक हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 84 नंबर है, यदि 7 9 13 15 एक्स का माध्य 10 हो तो एक्स का मान निकाले। एक माध्य 10 देले बा, तो देखा था 1 2 3 4 5, पांचों का जोड़ेंगे तो एक माध्य दिया है कितना 10। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में संख्या। तो है सभी प्रेक्षणों का योग 5 गो है, तो 5 से भागा कर दिए, एक मान दिया है 10। हल करेंगे सबको जोड़ेंगे तो 44 + x हो जाएगा, एक बटा में 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा हेमा करेंगे तो 44 + x, है जोड़ेंगे तो 44 + x 15 हो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x का मान निकाल लीजिए, 44 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 में से 44 गया क्या होगा 6 होगा, यानी 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान पूछेगा तो 1, और न्यूनतम मान किसी भी घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 0 से छोटा नहीं होता है, 0 न तो 0 के बराबर न तो 0 और 1 के बीच, यानी अधिक से अधिक 1 होगा और कम से कम 0, यानी 0 और 1 के बीच में ही किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम क्या होगा 1। एकरा से कभी कोई पूछ देता है इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिएगा जो 0 से नीचे आएगा उसका भी नहीं होगा और जो 1 से ऊपर जाएगा उसका भी नहीं होगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए। तो अभी बताए ना, है ना, अभी बताए ना, तो बताइए किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 13/12 की कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि एक जब हम मान निकालेंगे तो 12 एकम 12 यानी 1 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो बताइए तो 1 दशमलव कुछ 1 से अधिक जा रहा है ना, तो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। 0 और बाकी सबका मान निकालिएगा ना, तो मैं 0 और 1 के बीच में होगा। तो प्रायिकता जो भी होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो एक सही आंसर डी हो जाएगा। 87 है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 गुणज आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जाता है तो पासा में क्या क्या होता है, 1 2 3, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और क्या होता है 4 होता है, और क्या होता है 5 होता है, और क्या होता है 6 होता है, ये ना होता है। तो 2 के गुणज की प्रायिकता बताना है, तो 2 के गुणज कौन कौन हो सकता है, यानी 2 से कट जाए 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 2 के गुणज ये ना होगा 2 4 6। तो एकर प्रायिकता तो यानी 3 गो में से कौन आ सकता है, 6 गो है, ये 6 गो में से 3 गो कौन आ सकता है, तो 3/6 यानी कटा देंगे तो 1/2, यानी एकर प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। 88 नंबर है, 88 नंबर कह रहा है एक ताश को अच्छे ढंग से फेंटा गया, ओकरा में से एगो पाता यादृच्छिया यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो लाल रंग की पाता होने की प्रायिकता। तो लाल रंग की पाता होने की प्रायिकता 52 गो कड़वे होता है, 52 गो में 26 गो लाल होता है, 26 गो काला होता है। तो ज़्यादा तो एकरा में दिमाग लगाना नहीं है, कि केवल काला रंग लाल रंग का पूछ रहा है। तो 52 गो पतवा में से 26 गो लाल होता है, 26 गो काला होता है, तो लाल रंग का पूछा है तो 26/52, तो 26/52 माने का 1/2। यह काले रंग का पूछता तो भी 26/52, यानी ललका में 2 गो होता है और करिका में भी 2 गो होता है, लेकिन हमको क्या केवल लाल रंग का पूछा है तो 26 गो है, तो 26/52 यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ए ऑप्शन में दिया है। 89 नंबर प्रश्न है हमारा, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम क्या कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। तो 2 सिक्का के एक खाली उछालेंगे तो 4 गो चीज आएगा, या तो दोनों हेड होगा ना तो दोनों टेल होगा, या एगो हेड होगा एगो टेल होगा, या एगो टेल होगा एगो हेड होगा। तो एकरे में ना 3 गो शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष। देखा हेकरो में 2 गो शीर्ष बा, हेमा एगो शीर्ष बा, हेमा एगो शीर्ष बा, है तीनों में से कौन हो जाए, है एच एच हटा देंगे, ठीक है ना। तो
कम से कम एक शीर्ष, तो तीनों में एगो शीर्ष दिखाई दे रहा है, तो यानी 3 बटा का हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 90 नंबर है, 3 सिक्कों की उछालों में संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या, तो 2 गो सिक्का के उछाला जाला तो 4 गो आवेला संभव परिणाम के संख्या। अभी आई जो बताए 4 गो आता है, एगो सिक्का के उछाला जाता है तो संभव परिणाम की संख्या 2 गो आता है, तो 3 गो सिक्का के उछालेंगे तो 8 आएगा। ये कैसे पता चलेगा? देखो एगो ट्रिक है कि 3 सिक्के को उछालेंगे तो एक में सिक्का जो होता है अस्थिर रहता है, तो उसको हम आधार बना देंगे, हेड या टेल, ये तो अस्थिर है, ठीक है ना। 3 बार तो वह ना घूमने वाला है, तो ओकरा के पावर बना दीजिए, तो ये 3 पावर, तो 2 के पावर 3 क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 4 आली का होता है तो 2 के पावर 4 कर देते हैं, तो यानी 4 गो सिक्का के उछालते तो 16 आ जाता। 3 गो सिक्का को उछाला जा रहा है तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगा 8 होगा। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्भाग का क्षेत्रफल होगा, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसको हल कीजिएगा तो 128 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 92 है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, जब परिधि दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो एक और वर्ग कर दीजिएगा, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो 16 अनुपात 25, सी हो जाएगा। 93 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, आदेले बार 9 √3, तो एक और हल करेंगे तो भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो √3/4 है, जब भागा में आ जाएगा √3 खत्म हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 चौका 36, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 हो जाएगा, तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 94 नंबर हमारा प्रश्न है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए तो जोड़ा गया है कहाँ R1 + R2, R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तो यह समीकरण पर तो बैठ रहा है, तो 94 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, यानी शंकु की ऊंचाई भी 3 गुनी करनी है और त्रिज्या भी 3 गुनी, तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, तो ऊंचाई भी तिगुना करना है त्रिज्या भी तिगुना करना है, तो हई जस का तस रहने दीजिए, त्रिज्या भी तिगुना कर दिए तो 3 का स्क्वायर 9, ऊंचाई भी तिगुना कर दिए तो 9 क्या हो गया 27 गुना हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 27 गुना। 96 नंबर प्रश्न है, R त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र है ना, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल होला 2 πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो 3 πr², गोला का कहता तो 4 πr², ठीक है ना, तो कुल कह रहा है तो 3 πr²। 97 नंबर प्रश्न है कि शंकु के छीनक का आयतन है, यह सूत्र है एकदम, शंकु के छीनक का आयतन क्या होता है 1/3 πh, हई वाला जो सूत्र है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, इसी को R1 को यहाँ बड़का आर लिख दिया है, R2 को छोटका आर लिख दिया है, तो हम यही सूत्र, यानी हमारे किताब में हई सूत्र दिया है 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, तो यानी कहने का मतलब यहाँ R1 को बड़का आर दे दिया है, R2 के जगह यहाँ पर छोटका आर लिखा है, तो इससे मैच कर रहा है ए। 98 नंबर है, उस समांतर श्रेणी का सारवय अंतर क्या होगा जिसमें A18 - A14 बराबर 32 होगा, तो एक यदि हम मान निकालेंगे हल कर लीजिएगा तो इसका मान आएगा सी, यानी 98 का क्या आएगा सी आएगा। 99 नंबर है, गोला का व्यास दिया है इतना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो व्यास दिया है तो बना देखो इसका बना दिए हैं, तो गोला का व्यास दे दिए है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा 21, एक बाद गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 99 का आ जाएगा 5544। थोड़ा इसमें समझ ज़्यादा लगेगा दोस्तों, इसलिए इसको हल नहीं कर रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न, बहुत मेहनत किए हम लोग और आप लोग भी अपना मेहनत इसी तरह से जारी रखिए, आपका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न का कमेंट आपको करना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है इतना दिया है, तो एक आयतन बताना है। बहुत ही इजी सवाल है,
ये 100 का आपको हल करके इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो ये हमारा जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था इसका कोटा हम लोग पूरा कर दिए। और अगले दिन हम लोग जो इसका ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी इसमें बहुत VVI प्रश्न दिया है, अब हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। जैसे प्रश्न देखिए रहे हैं कि यदि एक n विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि इतने से भी भाज्य होगा। यानी अब लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अब 2 दिन वीडियो चलेगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करें जिनका परीक्षा इन साल है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।